इसमें जो दोष होते हैं ना, ये जो है, ये भी शरीर को बनाए रखने के लिए होते हैं। त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ। वात और पित्त, कफ और जो गुण हैं, ये दोनों में बहुत भिन्नता है। ठीक है, इन दोनों में ये बहुत बड़ी भिन्नता है। ये दोनों को एक रूप से जोड़ करके आप नहीं देख सकते। दोनों में बड़ी ही भिन्नता होती है। इसमें क्या होता है कि जो अगर आप मान लीजिए कि वात लेते हैं तो आपको आना पड़ेगा आहार पे। ठीक है ना, तो आहार पे लेते हैं तो मान लीजिए कि अगर आप जो आहार लेते हैं कि जो वात प्रकृति को बढ़ाता है, अगर ऐसे कुछ आहार लेते हैं, अगर जो वात प्रकृति को वो बढ़ाता है, तो उस आहार से क्या होता है कि जो है वात से रज जो गुण जो होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, वात से रजोगुण जो है बढ़ जाता है। और पित्त से भी जो होता है, पित्त से भी रजोगुण बढ़ जाता है। ठीक है ना। कफ जो होता है, कफ भी जो है तामसिक होता है। कफ से भी जो है तंद्रा में रहता है, आलस में रहता है, मंद मंद ठंडा सा पड़ा रहता है। तो ये भी जो है तामसिक गुण में आता है। ठीक है ना। तो ये जो दोष होते हैं, वो तीनों दोष जो है, यह जो है राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति में ही आते हैं। क्योंकि अगर ये तीनों बैलेंस हो जाते हैं तब जाकर के सात्विक प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं। अगर तीनों बैलेंस हैं तो, नहीं तो ये राजसिक और तामसिक में ही रहते हैं तीनों गुण जो है। ठीक है ना। तीनों गुणों की जो अवस्थाएं होती हैं वो राजसिक और तामसिक ही होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये विवेकानंद, देखिए विवेकानंद जो है ना, विवेकानंद को भी बहुत ये नहीं कह सकते कि सत्व गुण में रहते थे। हाँ, उन्होंने वृत्तियों को और क्लेशों पे उन्होंने अपनी साधना किया था, वृत्तियों को रोका था, क्लेशों को रोका था। तो कोई भी व्यक्ति जो है हमेशा सत्व गुण में नहीं रह सकता है। बात समझ रहे हैं। क्योंकि हमेशा बने रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। वो योगी ही रह सकता है, यानी कि वो समाधि अवस्था में है। हमेशा जो बना रहता है वह समाधि अवस्था में है। तो विवेकानंद की जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो विवेकानंद ने अपनी जीवनी में खुद लिखा है कि मैं स्वयं जो है आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया। पढ़े विवेकानंद की जीवनी। वो बैलेंस में तो आप भी रह सकते हैं। जैसे कि वात पित्त कफ को बैलेंस में कर लें, आप भी कर लेंगे, तो आप ये नहीं कि आप आत्मज्ञानी हो जाएं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आयुर्वेद का तो प्रयोजन है वात पित्त को बैलेंस में करना। तो इससे क्या होता है कि वो कहता है कि समदोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिय। तो वह आगे इसमें प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि दिए थे। तो ये जो स्वास्थ्य की जो उन्होंने परिभाषा दिया है कि अब इसमें ये तीनों जो है बराबर हों, सप्त धातुएं बराबर हों, मन प्रसन्न हो, तो ये आदि आदि बातें कही गई हैं। तो उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो उसमें उन्होंने तो वह स्वस्थ की बात कहा है। उन्होंने कि अगर तीनों दोष सम रहते हैं, ठीक है ना, सप्त धातुएं सम रहती हैं, प्रकृति जो है मन प्रसन्न रहता है, तो वह स्वस्थ रहता है, ना कि वह समाधि में रहता है। ठीक है ना। बहुत से ऐसे आयुर्वेदाचार्य हैं जो वैद्य, पुराने वैद्य, इस समय के जो डॉक्टर हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो पुराने वैद्य लोग हैं ना, जो जहाँ पे वास्तविक आयुर्वेद बचा हुआ है, तो वह जो है अपने शरीर में तीनों दोषों को बैलेंस में रखते हैं। परंतु आप उनसे कभी जाके कहिए कि आप आत्मज्ञानी हैं, तो आत्मज्ञानी नहीं होते हैं। ठीक है ना। दोषों को बैलेंस कर लेने से कोई आत्मज्ञानी नहीं होता है। हाँ, आप गुणों को जो है, गुणों पे अगर कंट्रोल कर लिया आपने तो आत्मज्ञानी हो जाएंगे। ठीक है। गुणों को अगर कंट्रोल करते हैं तो आप आत्मज्ञानी हो जाएंगे। ये तो आप ध्यान रखिएगा। यह है कि आपको ये जो दोष है ना, ये दोष आपको वहां पे ले जाने में सहायक हो सकता है, यानी कि सात्विक बुद्धि तक पहुंचाने का कार्य करेगा आपको। परंतु ये भी ध्यान रखिएगा कि राजसिक और तामसिक गुण छोड़ते थोड़ी हैं। ये कब हावी हो जाते हैं ये कभी पता नहीं है।
इनका प्रभाव संस्कार में भी बना रहता है, तीनों गुणों का, ठीक है ना, संस्कार में भी बना रहता है। अगर आप सत्व की तरफ बढ़ गए हैं तब भी ये अटैक करने की मूड में रहते हैं कि तब कभी ना कहीं दबोच लूं। आप देखिए बहुत से ऐसे ऋषि हुए हैं जो साधना में पहुंचे हुए हैं, परंतु उनके जो राजसिक जो संस्कार हैं वो संस्कार कभी आ करके उनकी तपस्या को भंग कर देते हैं। विश्वामित्र जो थे तो वो सात्विक गुण में काफी तप कर लिए थे, परंतु जो राजसिक गुण में जो रहे थे, राजसिक गुण का जो उनके ऊपर संस्कार पड़ा था उसके कारण उनकी तपस्या क्या हुई थी, भंग हो गई थी, हुई थी ना। तो इस तरह से होता है ये। इतने जब तक आत्मा अपने स्वरूप में स्थित नहीं होती है तब तक जो है यह पूरी तरह से विलीन नहीं होता है। जब तक असंप्रज्ञात समाधि नहीं लगती है तब तक ये समझिए कि इनका कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है, ठीक है। ये लय तो होता ही अपने मूल प्रकृति में लय हो जाता है, ठीक है ना। जो सतरजतम है ये अपने मूल प्रकृति में लय हो जाते हैं। वो तब तक लय होते हैं कि जब तक कि आपको मोक्ष न दिला दें। स्वामी विवेकानंद का एक बात और आपने पढ़ा होगा कि तब तक तप करते रहो जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कहा है ना ऐसा, तब तक आप मेहनत करो जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। विवेकानंद को आप पढ़े होंगे तो आपकी सारी बातें मैं उन्हीं की बता रहा हूँ। तो वो ये कहते हैं कि लक्ष्य का अंत समय तक आप मेहनत करते रहो। ये नहीं कि अगर आपको सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं तो आप साधना छोड़ो, नहीं, ऐसा मत कभी कभी मत करिए। उसके बाद भी आप साधना करते रहिए, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। इसी तरह जो है गुण है, गुणों से अगर बचना है तो लंबे जब अंतिम समय तक सतर्क रहिए कि तीनों गुणों का कोई ठिकाना नहीं है, कब हावी हो जाए। इसलिए जो सतर्क का उन्होंने लक्ष्य संघर्ष का मतलब ये कहा था कि आप इनके कभी भी वशीभूत हो सकते हैं, इसीलिए हमेशा चौकन्ना रहिए कि कभी आपके ऊपर आक्रमण न कर पाए, ठीक है ना। विवेकानंद को और गहराई में पढ़िए, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया हुआ है। विवेकानंद ने बहुत एक समझिए कि यूनिक प्रतिभा थी और उन्होंने जो है भारतीय अध्यात्म को बड़े ही चरम स्तर पर लेके गए थे और सोई हुई शक्ति को आज पुनः से भारत को इसकी आवश्यकता है। पुनः से ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इस चीज़ को जान करके, जो इस विद्या को समझ करके उस चरम सीमा तक ला सकते हैं। विवेकानंद ने समाधि तक नहीं पहुंच पाए थे, उनको ये खेद था। विवेकानंद जो है अपने आत्मज्ञान में लिखे हुए हैं कि मुझे इसका खेद है। विवेकानंद को क्या था कि हार्ट अटैक आ गया, ठीक है ना। अंतिम समय में विवेकानंद को हार्ट अटैक आ गया था। आप पढ़ेंगे तो पढ़िएगा उनकी जीवनी को कि उनके अंतिम समय में उनको हृदयघात हो गया था और वह मतलब कि वो हो गए थे और उनको ये पता चल गया था कि मुझे मरना है। उनको ये भी उनको जानकारी हो गई थी कि अब मेरी मृत्यु जो है निकट आ चुकी है। उनको ये जानकारी हो चुकी थी। इसीलिए जो है एक गया हूँ जिस कोठरी में उनका प्राण निकला हुआ है, देखा हूँ, काफ़ी नेचुरल है, बहुत अच्छी तरीके से है। वहाँ पे जाते हैं, सारी खिड़कियों को बंद करवा देते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे अपने उनका प्राण जो है निकल जाता है वो, क्योंकि उनको मालूम होता है कि मेरी अब मृत्यु जो है नज़दीक आ गई। तो इस तरह से बहुत से योगी हैं जो इस चीज़ को जानते हैं। और दूसरी चीज़, योगी होता है तो वह इस चीज़ को कभी बयां नहीं करता है, बताता नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ, ठीक है। लोग जो है उसके हाव भाव से, उसके ज्ञान से, उसकी बुद्धि से, उसके विवेक से, गुण कर्म स्वभाव से पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा था, ठीक है। अगर ये बात देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, समझा रहा है, पुस्तकें लिख रहा है, तो उसके पुस्तकों के आधार पे आपने समझा है कि उसको इतना ज्ञान होगा। परंतु कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं कि वह पुस्तकों में नहीं बयां कर पाता है, पुस्तकों में नहीं लिख पाता है। तो इससे ये नहीं अनुमान लगा लेना चाहिए कि उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये हो सकता है, देखिए हम लोग तो प्रत्यक्ष थे नहीं, हम लोग तो केवल सुने हैं। और ये जरूरी नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जो है अपने आत्मज्ञान को, जो उनको जो प्राप्ति हुई थी, इसके बारे में पुस्तकों में लिखा होगा, ये भी नहीं कह सकते, है कि नहीं। विवेकानंद इस चीज को क्यों लिखेंगे? कोई महापुरुष अपनी प्रशंसा नहीं करवाता है ना, कभी नहीं करवाता है। वो तो ये चाहता है कि बस व्यक्ति जो है, समाज जो है, देश जो है, राष्ट्र जो है, ज्ञान के पथ पे अग्रसर हो जाए। वो ये कभी ये नहीं चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, मेरी बातें इधर उधर हो,
मुझे लोग जाने, वो तो दूसरे के कल्याण की सोचता है, वो अपने कल्याण की नहीं सोचता है। वो अपने कल्याण के बारे में बताता भी नहीं है कि मैं कल्याण मेरा हो चुका है, मैं आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुका हूँ या ईश्वर का साक्षात्कार कर चुका हूँ। विवेकानंद कभी इसको बयान नहीं करेंगे। ये हो सकता है कि विवेकानंद जो है, जो मानव मात्र है, उसके कल्याण के लिए बहुत से साहित्य लिखे उन्होंने, बहुत से साहित्य का योगदान दिया उन्होंने, उसके आधार पर विवेकानंद को लोग जानते हैं। ठीक है ना। अब जो उनके उस समय करीब रहे होंगे, जो उनके सानिध्य में रहे होंगे, साथ में रहे होंगे, उनको ज़्यादा इसकी जानकारी रही होगी। ठीक है ना। हाँ, तो ये है, बहुत ही ये रहस्यमयी है। और ज्ञान जो है, ज्ञान में जितने आप डूबते चले जाएंगे उतना ही आप पाएंगे कि मैं तो ज्ञान, मेरे पास कुछ है ही नहीं। ज्ञान एक ऐसा पदार्थ है जिसको पाने के बाद जो है हर व्यक्ति जो ये सोचता है कि मुझे और ज्ञान लेना है, मुझे और जानकारी लेना है। इसलिए कि जो आत्मा होती है वह जो है अपने स्वरूप में नहीं स्थित होती है। आत्मा को आनंद तो आता है, परंतु बुद्धि में इतनी जकड़ी हुई होती है कि वह जो है उस आनंद को इंद्रियों के माध्यम से, कितना इंद्रियों के माध्यम से वो सुन पाएगी। इंद्रियों की क्षमता ही क्या है कि उस ज्ञान को ग्रहण कर पाए। जैसे हम लोग क्यों नहीं ज्ञान को जान पाते हैं, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी आत्मा है, वो हमारी बुद्धि जड़ पदार्थ के द्वारा, किसी अगर कोई महात्मा ज्ञानी भी आ जाए, ईश्वर भी आ जाए और हमें मोक्ष का ज्ञान देने लगे, तो भी हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि हम भोग में लिप्त हैं। भोग का मतलब कि जीवात्मा और बुद्धि को एक मान लिए हैं। इसीलिए जीवात्मा और बुद्धि के जो सुख दुख हैं उसका हम अनुभव करते हैं, और उसी सुख दुख में अपने जीवन को हम नष्ट कर देते हैं, व्यतीत कर देते हैं। यही हमारी कहानी है। जो ये सूत्र है हमारे जीवन की कहानी को बयां करता है, हमारे जीवन की कहानी को बताता है कि हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का स्तर क्या है, वो यही बताता है। हम जो है किसी अच्छे से अच्छे ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं कि वह ज्ञान जो है, जो ज्ञान हमको दे रहा है, वह ज्ञान जो लेने की जो पात्र है, वह पात्र योग्य ही नहीं है। वह उस पात्र में बड़ी अयोग्यता है। इसलिए अयोग्यता है कि वह खुद भोग में लिप्त है, और भोग में लिप्त हुआ जो है जीवात्मा है, कभी ज्ञान, असली ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाती है। जब तक किसी ज्ञानी के संपर्क में रहता है तब तो को उसे बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। ये सोचता है कि ये बोलते रहे, मैं सुनता रहूं, मुझे बहुत आनंद आता है। उस समय जो है, जो बुद्धि होती है, वह उस ज्ञान को सुनकर के जीवात्मा तक पहुंचाती है, बस पहुंचाती है, परंतु उसको उस तरफ नहीं लेके जाती है जिससे कि जीवात्मा को जो आनंद सुनते हुए आ रहा था वो हमेशा बना रहे। यही सबके साथ होता है। अभी मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, परंतु जैसे ही अभी ये लेक्चर बंद करते हैं, उसके बाद से फिर आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे, फिर आप भोग में लिप्त हो जाओगे। भोग मतलब कि जो जड़ पदार्थ हैं, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, उसमें आपकी जीवात्मा लिप्त हो जाएगी। इसलिए यह भोग है। इस वास्तविकता को अगर आप समझ गए तो फिर अपने जीवन का आप कल्याण कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, बोलिए। बिल्कुल अलग अलग मैंने बताया था, इसका अत्यंत असंकीर्ण योग, अलग अलग आपको समझना है। ठीक है ना। हाँ, अलग अलग तरीका नहीं, अलग अलग मानना है। जीवात्मा और बुद्धि को अलग अलग मानना है। ठीक है। हाँ, वही है जो अभी बताया आपको। बात वही, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, और उसी का जो सार तत्व है, उस सार तत्व को मैं समझाना चाहता कि उस चीज को आप लोग समझ गए अगर जीवन में आप, ये आपके जीवन की बात है। ये जो बात है ना, ये जो सूत्र है, ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, ये आपकी यथार्थता से जुड़ा हुआ है।
ये कहीं ये नहीं कि पुस्तक की बात है, ये आपकी बात है, ये पुस्तक की बात नहीं है। ये पुस्तक में जीवन से जुड़ा हुआ है और ये हमारी बात है। हम इसको कितने अपने वास्तविक धरातल पे उतारते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। ठीक है ना। हाँ, तो इस विषय को फिर यहीं पूरा करते हैं।